नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आपके अपने YouTube चैनल महावीर यादव संस्कृत में पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हेमलता पीएम, ममता मीणा, भूराराम, पुष्पा कुशवाहा, विकलांग सर्टिफिकेट जुड़ सकता है क्या? भाई ये तो जो है आप ई मित्र वाले से बात करें, वो आपको बताएगा, क्योंकि नए संशोधन के लिए जो है उसमें समय दिया गया है। सरिता मीणा और लीला वर्मा, दिनेश गुजर, सभी को नमस्कार। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आइए और अब देखिए क्लास का आनंद लीजिए। आज की क्लास में दो क्लास है लिंग विचार के विषय में आपको मैंने कराई थी। पहली क्लास में आपने लिंग परिचय के अंतर्गत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के बारे में जाना, लिंग शब्द के बारे में जाना। उसके बाद नियत लिंगी और अनियत लिंगी शब्दों के बारे में आप जान चुके थे इससे पिछली क्लास में। और जिन शब्दों का लिंग निश्चित है वो नियत लिंगी है और जिनका लिंग निश्चित नहीं है वो अनियत लिंगी है। सभी को नमस्कार। पूरन गहलोत, पुनीत यादव, सभी को नमस्कार। अब देखिए, आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको यह वर्गीकरण कर दूंगा कि संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से प्रमुख पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, नपुंसकलिंग शब्द कौन से हैं। और मैंने बताया भी था कि संसार के वे समस्त व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, गुण, धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय जिनसे पुरुषत्व का बोध होगा वो पुल्लिंग में, जिनसे स्त्रीत्व का बोध होगा वो स्त्रीलिंग में, और जिनसे दोनों में से किसी का भी बोध नहीं होगा वो ना पुल्लिंग का ना स्त्रीलिंग का, वो नपुंसकलिंग की श्रेणी में आएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। BS पावक, नमस्ते भाई। देखिए, संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से प्रमुख पुल्लिंग शब्द संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से प्रमुख पुल्लिंग शब्द देखिए, राम, बालक, वृक्ष, कृष्ण। गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये क्लास थ्योरी की है। लिंग विचार नाम का टॉपिक चल रहा है। लिंग विचार टॉपिक से जो है बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिएगा, राम, बालक, वृक्ष, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, हरि, रवि, कवि, कपि, अग्नि, गुरु, रघु, मनु, यदु, तरु, विप्र। नमस्ते भाई संजना नायक, सभी को नमस्कार। सही कह रहा है भाई अर्जुन, अब थोड़ा गला ठीक भी हुआ है। नमस्ते भाई ज्योति देवतवाल, श्री सत्यनारायण नायक, सभी को नमस्कार। इसी प्रकार से है मयूर, गज, नाग, सर्प, कपोत, अज, नर,
पुरुष, देव, सुर, सुत, ग्रंथ, लिंग विचार की तीसरी क्लास है भाई सीमा सैनी ये। और लिंग विचार की 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिनमें हम लिंग परिचय के साथ साथ जो है नियत लिंगी और अनियत लिंगी शब्दों के बारे में बता चुके हैं। अब देखिए इसी प्रकार का है आत्मन, आत्मा, महिमन, महिमा, गरिमन, गरिमा, राजन, राजा, ब्रह्मन, ब्रह्मा, ये सभी शब्द जो है पुल्लिंग में है। सोनी उच्चैन भरतपुर से नमस्कार। नमस्कार भाई। और हेना कह रही वेरी नाइस टीचिंग, धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे एक सोनी जी यहाँ भी हैं, जो सोनी जो है ये आपका भी शिष्य है। सोनी जी भरतपुर का है। राम बालक वृक्ष कृष्ण गोविंद गोपाल हरि रवि कवि कपि अग्नि गुरु रघु मनु यदु तरु विप्र मयूर गज नाग सर्प कपोत अज नर पुरुष देव सुर सुत ग्रंथ आत्मन महिमन गरिमन राजन ब्रह्मन चटक। चटक का मतलब होता है चिड़ा, चटक। अक्षत, तंडुल, असु, असु का मतलब प्राण होता है। रश्मि, सखी, पति, इंद्र, विष्णु, नमस्कार भाई भूराराम, नमस्ते, हम ले चुके हैं। सरिता मीणा नमस्ते, सभी को नमस्कार। इसी प्रकार से आ जाएगा आपके शिव, शंकर, वरुण, नगर, पुत्र, ये सभी शब्द पुल्लिंग के हैं। किरण बरवा गुड आफ्टरनून। सुनीता बामनिया, रश्मि शब्द पुल्लिंग का होता है भाई सुनीता, और सूर्य की किरणों को रश्मि कहा जाता है। ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं, ध्यान कर लीजिए। और इनका विशेष रूप से बनीता गुजर करिए, कल रात 9 बजे हो गया क्लास टेस्ट के क्लास। रात को 9 बजे जो है क्लास का टेस्ट हुआ था आपका, और आज भी जो है 5वें नंबर की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी होगी। और सोनी उच्चैन में महावीर सर का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज मेरी संस्कृत भाषा अच्छी बना दी। धन्यवाद सर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए साहब। धन्यवाद भाई सोनी, आपके इस अच्छे कमेंट के लिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जो है आपके मनोवांछित फल को प्राप्त कर पाएं, क्योंकि जब आप 0 लेवल से सारी चीजें पढ़ लेंगे तो वहां गलत नहीं होगा। अब ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। देखो, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है, बालक अकारांत है, वृक्ष अकारांत है, कृष्ण भी अकारांत है, गोविंद भी अकारांत है, गोपाल भी अकारांत है, हरि रवि कवि कपि अग्नि ये सभी हिरस्व अकारांत पुल्लिंग है। गुरु रघु मनु यदु तरु
ये हिरस्व उकारांत पुल्लिंग है, विप्र अकारांत पुल्लिंग है, मयूर अकारांत है, गज भी अकारांत है, नाग भी अकारांत है, सर्प भी अकारांत है, कपोत भी अकारांत है, अज भी अकारांत है, नर भी अकारांत है, पुरुष भी अकारांत है, देव सुर सुत ग्रंथ ये सब अकारांत है और ये सब हलंत है। हलंत पुल्लिंग है आत्मन। और प्रिया स्वामी, बिल्कुल आपका मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, आप जो है चिंतित न हो, आपके मैसेज आ रहे हैं। और देखिए अब सर शब्द में लुट प्रत्यय है या यत, और जो है कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों में ही यह शेष रहता है। तो लुट प्रत्यय में तो यू का अन हो जाता है, ये याद रखिएगा। और जो आप यत प्रत्यय कह रही हो, यत प्रत्यय में यह शेष रहता है, लुट प्रत्यय में तो यू का अन होता है, और न्यत में यह रहता है, यत में भी यह रहता है, न्यत में भी यह होता है, क्यप में भी यह रहता है। उनके सबके नियम है, अचो यत, री हलोण्यत, इस तरह के। और सोनी फिर कह रहा है बिल्कुल सही, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मन लगा के पढ़ाई की आपसे, आपके सानिध्य में। धन्यवाद भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सर क्लास कब स्टार्ट हुई? भाई 2:10 पे क्लास स्टार्ट हुई है। अब देखिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। एक खास बात, एक आलय शब्द और लिख लो, चाहे वो आलय शब्द विद्यालय के पीछे लग जाए, देवालय, पुस्तकालय, किसी के आगे भी पीछे लग जाए ये शब्द, तो आलय। सर अकारांत का मतलब, अकारांत का मतलब है जिसके अंत में ए आ रहा हो। आकारांत का मतलब जिसके अंत में आ रहा हो, जो अंत में आ रहा है उसे उसी के नाम से जानते हैं। और अकारांत शब्द जो है लिंग के आगे क्यों लगाते हैं? अकारांत इसलिए लगाते हैं कि उसके अंत में कौन सा स्वर आ रहा है, यह ध्यान रखिएगा। सर सहपरिवार और सहपरिवार दोनों में अलग अलग समाज है क्या? सहपरिवार, परिवार, सहपरिवारम। देखो सहपरिवार जो है बहुब्री समाज के बारे में हमें बताने वाला है, यह ध्यान रखें। परिवार सहित, सहपत्नीक, पत्नी सहित, इस तरह। देखिए, तो आपने देखा ये सारे शब्द जो हैं पुल्लिंग के हैं, और आलय जिसके अंत में जुड़ जाएगा वो भी पुल्लिंग का होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लिंग विचार का टॉपिक 5 से 6 क्लासों में समाप्त होता है। इसमें और भी कई टॉपिक जुड़े रहते हैं, और यह ध्यान रखिएगा यव शब्द जो है बिल्कुल पुल्लिंग का है। यव का मतलब जो होता है। बहुत सारे शब्द हैं, हजारों शब्द हैं, लेकिन कुछ प्रमुख शब्द मैं आपको बता रहा हूं जो आपके अनुवाद में आपकी सहायता करेंगे, यह ध्यान दीजिएगा। संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से डायमंड टेस्ट सीरीज का 5वें नंबर का प्रश्न पत्र आज 8 से 9 होगा, यह ध्यान रखिएगा। और व्याख्या जो है ये पूछ लेगा प्रकाश, एक बार पूछ के बता देना मेरे को क्लास में चलती में, मैं बच्चों को बता दूंगा, क्योंकि 5वें नंबर की प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है। तो कब लगेगा? वैसे 8 से 9 लगता है, 9 से 10 उसकी क्लास लगती है। तो एक बार आप गुरुजी से कंफर्म करके मुझे बता देना कि क्या टाइम रहेगा। तो संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द, देखिए रामा, रमा, लता, नदी। देखो पुल्लिंग के शब्दों में एक पर्वत शब्द और लिख लेना। पुल्लिंग के शब्दों में यहां एक पर्वत शब्द भी लिख लें, कहीं जगह हो तो यहां लिख लीजिए पर्वत। पर्वत शब्द भी इसमें लिख लीजिएगा। रश्मि अलग है, पर्वत अलग है। नदी, इसी प्रकार से है मति, शक्ति, भक्ति, युक्ति, मुक्ति,
कृति, धृति, रति, नति, मुक्ति, श्रुति, कमला, गीता, सीता, सुनीता, संगीता, अनीता, पार्वती, गौरी। इनके सबके नियम भी आएंगे, सामान्य नियम भी आएंगे और प्रत्याश्रित नियम भी आएंगे। रश्मि शब्द वनिता गुजर पुल्लिंग का है, याद रखिएगा। और हिंदी में शब्द के लिंग की व्यवस्था अलग है और संस्कृत में शब्द के लिंग की व्यवस्था अलग है। हिंदी में शब्द के लिंग की पहचान क्रिया के आधार पर होती है और संस्कृत में शब्द के लिंग की पहचान उसके अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय के आधार पर, यह शब्द की मूल प्रकृति के आधार पर होती है। यह ध्यान दीजिएगा। गौरी, मयूरी, गजा, मात्रा, क्षमता, देवता। तल प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द हैं सारे। बंधुता, दीर्घता, सरस्वती, देवी, नारी, स्त्री, बालिका, वधू, धेनु, रेणु, वेणु, सवित शब्द से सविता सूर्य के लिए है, सविता शब्द, यह ध्यान दीजिएगा। ये सारे नियम मैं बताऊंगा आपको कि कितने प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तल प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। टाप, चाप, डाप, गीप, गीस, गीन, उंग, ती, इनके योग से बने हुए शब्द भी स्त्रीलिंग में होते हैं। बहुत सारे होते हैं। कुछ सेलेक्टेड शब्द मैंने ऊपर दे दिया है आपको कि संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द, आपको अनुवाद की दृष्टि से जो प्रमुख शब्द हैं उनको याद रखना है, यह ध्यान रखना। कविता शब्द इसी में आ जाएगा। ऋषि का इसमें आ जाएगा, ऋषि शब्द वहां आएगा, ऋषि का यहां आ जाएगा। सर्पणी, इसी प्रकार से आ जाएगा आपके वत्सा, अश्वा, चटका, कपोती, नर्तकी। लिंग विचार का टॉपिक सरल से कठिन की ओर गति कर रहा है, ध्यान रखिएगा। सविता शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य शब्द जो है वहां पुल्लिंग में आता है। अभी देखिए आपने लिखा था सूर्य शब्द जो है वो पुल्लिंग में है, सूर्य पुल्लिंग में है, सविता भी पुल्लिंग में है, मृतंड और मार्तंड शब्द भी पुल्लिंग में, मार्तंड शब्द भी पुल्लिंग में है, अर्क शब्द भी पुल्लिंग में है,
ये सब पुल्लिंग में है। सूर्य स्त्रीलिंग में आएगा, युवती शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, सीमा शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, मनीषा शब्द भी स्त्रीलिंग में आएगा। ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी थोड़ी देर पहले आपने पुल्लिंग के शब्द पढ़े, अब स्त्रीलिंग के पढ़ रहे हो आप। स्त्रीलिंग में रामा, रामा नारी को कहते हैं, जो मन को रमा दे वही रामा है। रमा लक्ष्मी को, लता, नदी, मति, शक्ति, भक्ति, युक्ति, मुक्ति, कृति, धृति, रति, नति, मुक्ति, श्रुति, कमला, गीता, सीता, सुनीता, संगीता, अनीता, पार्वती, गौरी, मयूरी, गजा, मात्रा, क्षमता, देवता, बंधुता, दीर्घता, सरस्वती, देवी, नारी, स्त्री, बालिका, वधु, धेनु, रेणु, वेणु, कविता, ऋषिका, सर्पणी, वत्सा, अश्वा, चटका, कपोती, नर्तकी, सूर्या, युवती, सीमा, मनीषा। ये सभी शब्द जो है भाषा स्त्रीलिंग में आएगा भाई, भाषा शब्द स्त्रीलिंग में है। तो ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ता हूं। बता भाई प्रकाश। हाँ भाई, अब देखिए, अब स्त्रीलिंग के बाद है नपुंसक लिंग के शब्द। अभी देखिए, संस्कृत अनुवाद, जो शब्द मैंने प्रमुखता लिखाए हैं उनका ध्यान रखें और इन शब्दों का याद रखें। लिंग विचार पर क्वेश्चन आता रहता है। शुद्धि, बुद्धि, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। कुछ नहीं हुआ भाई, वो बीच में जो है कोई आवाज चली गई थी। संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से आज भी डायमंड टेस्ट सीरीज जो है उसका 5वां प्रश्न पत्र, 5वां अभ्यास प्रश्न पत्र अपलोड हो रहा है और रात को 8 से 9 बजे के बीच में आप उस पेपर को दे सकते हैं। सभी डायमंड टेस्ट सीरीज के विद्यार्थी दे सकते हैं और उसका सॉल्वेशन यूट्यूब पर मैं 9 बजे से 10 बजे के बीच में करवाऊंगा। तो सारे विद्यार्थी जुड़े रहना। कल बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चल पाया कि कब वो क्लास हो गई थी। आज वो क्लास रात को 9 से 10 बजे होगी, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से प्रमुख हजारों शब्द हैं, हजारों प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ अनुवाद की दृष्टि से प्रमुख शब्द आपको बता रहा हूं। देखिए, मित्र, चित्र। देखो, एक शब्द था शत्रु, यहां मैं ऐड करना चाहूंगा उसको। शत्रु शब्द जो है वो पुल्लिंग में आता है, याद रखिएगा। शत्रु के पर्यायवाची अरि शब्द है, वो भी पुल्लिंग में आता है। अगर अरि शब्द आ जाए तो वो भी पुल्लिंग में आएगा। ऋषि शब्द भी पुल्लिंग में आता है। ऋषि है, अरि है, ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं, ये भी पुल्लिंग में आएगा। देखिए, मित्र, चित्र, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र, पुस्तक, कलम, पत्र, धन,
बारी, जल, दधी, मधु, मधु का अर्थ शहद होता है, दारू, दारू जो शब्द है वो लकड़ी के लिए होता है, मधु का मतलब शहद है, दधी का मतलब दही है, बारी का मतलब जल है, दारू का अर्थ लकड़ी है। पेड़ और पेड़ों के उत्पाद से शराब बनती है, इसलिए शराब को दारू कहते हैं। ऊपर देखो इसमें स्क्रीन पर, एक नगर शब्द था, नगरी शब्द जो है, देखो नगरी शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, यहां नगरी शब्द भी लिख लेना, नगरी, नगरी शब्द स्त्रीलिंग में आता है। अब देखिए सौंदर्य, माधुर्य, स्यय प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द इसमें आते हैं, कौमार्य, औदार्य, ऐक्य, ऐश्वर्य, औत्कंठयम, पटुत्व, दीर्घत्व, कटुत्व, महत्व, मधुरत्व, ये सभी शब्द नपुंसकलिंग में आते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से है काव्य, ये भी नपुंसकलिंग का शब्द है, काव्य भी। अब देखो हिंदी के कई शब्दों को आप संस्कृत में जबरदस्ती धकेल देते हो। सड़क शब्द कौन से लिंग में है? संदीप पटेल, थोड़ा सा ध्यान रखो, तत्सम और तद्भव की जानकारी आपको रहनी चाहिए, यह ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी में देवता शब्द स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन हिंदी में देवता शब्द पुल्लिंग में आता है, संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग में आता है, यह ध्यान दीजिएगा। और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं, सही कह रहे हो आप। और ये जो विभक्ति, ये विभक्तियों के जो नाम हैं, विभक्ति, भक्ति शब्द ही स्त्रीलिंग में है, तो विभक्ति भी स्त्रीलिंग में ही आएगा, ये ध्यान दे। मैंने बता दिया देवता शब्द में तल प्रत्यय, इसलिए वो जो है स्त्रीलिंग में माना जाएगा संस्कृत में, ये ध्यान दे। चतुर शब्द संख्यावाची है, उसके तीनों लिंगों में रूप अलग अलग चलेंगे। पुल्लिंग है तो चत्वार है, स्त्रीलिंग है तो चतस्त्र है, नपुंसकलिंग है तो चत्वारी, ये ध्यान दे। जगत शब्द नपुंसकलिंग का है, ये ध्यान दे। इसी तरह से देखिए विशेषण शब्दों में अगर हम देखें तो विशेषण शब्दों में बहुत सारे शब्द नपुंसकलिंग में आ जाते हैं, ज्यादातर स्यय प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से बल है, छल है, ये सभी शब्द नपुंसकलिंग में आ जाएंगे। मित्र है, चित्र है, अस्त्र है, शस्त्र है, वस्त्र है, पुस्तक है, कलम है, पत्र है, धन है, बारी है, जल है, दधी है, मधु है, दारू है। और इसी प्रकार सौंदर्य, माधुर्य, कौमार्य, औदार्य, एक, ऐक्य, ऐश्वर्य, औत्कंठ्य, पटुत्व, दीर्घत्व, कटुत्व, महत्व, मधुरत्व, काव्य, जगत, बल, छल, ये सभी शब्द जो है ये, और एक फल भी आ जाएगा। ये सभी शब्द जो है नपुंसकलिंग में आने वाले शब्द हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पटु का मतलब चालाक या चतुर होता है, सही है। तो ये कुछ शब्द आपने लिखे। अब कुछ नियम देखिए खास खास। लिंग निर्धारण के
सामान्य नियम। संस्कृत भाषा में लिंग निर्धारण के सामान्य नियम। तो मैंने सूचना दे दी है कई बार आपको, इवनिंग में 8 से 9 डायमंड टेस्ट सीरीज का टेस्ट होगा ऐप पर। हमारा जो ऐप है महावीर संस्कृत कौस्तुभम के नाम से, उस पर, और जो उसका सॉल्वेशन होगा वो लाइव सॉल्वेशन रात को 9 से 10 के बीच में आपका होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कौमार्य औदार्य ये सब, कुमार शब्द में सें प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौमार्य बनेगा, उदार शब्द में सें प्रत्यय जोड़ेंगे तो औदार्य बनेगा, इस तरह से। और सें प्रत्यय के योग से बने हुए सभी शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में होते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, ये वनीता गुजर बहुत सपोर्ट कर रही है हमें, बार बार कह रही है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, तब नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, नियम नंबर 1, पति, सखी, इंद्र, ईश, ये ईश शब्द भी ऐड कर लो पुल्लिंग में। अभी जो पुल्लिंग के शब्द लिखे थे उनमें ईश शब्द को भी ऐड करना है। ईश शब्द, यहां ईश लिख देता हूं, दिख जाएगा। पति, सखी, इंद्र, ईश, आलय इत्यादि सभी शब्द नित्य पुल्लिंग है, अतः जिन समस्त पदों के अंत में समासयुक्त पद को समस्त पद कहते हैं, इनमें से कोई शब्द होता है इनमें से कोई शब्द होता है, उनके शब्दरूप बिल्कुल अंजना मीणा सत साहिब भाई। सरिता मीणा पृथ्वी शब्द के बारे में बता रखा है आपको, स्त्रीलिंग। धन्यवाद भाई दिनेश गुजर। एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न है, ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट को आप हल्के में न लें, और ये ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद भाई राजवाला। पति, सखी, इंद्र, ईश, आलय इत्यादि सभी शब्द नित्य पुल्लिंग है, अतः जिन समस्त पदों के अंत में इनमें से कोई शब्द होता है उनके शब्द रूप उनको करना पड़ेगा, उनको भी पुल्लिंग की श्रेणी में ही सम्मिलित किया जाता है। देखिए, यथा उमापति, रमापति। सुनीता मीणा कह रही है सर कल का वीडियो नहीं आ रहा है। कल का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है प्रकाश, देखना भाई। बिल्कुल आज डायमंड वाला टेस्ट होगा, डायमंड वाली टेस्ट सीरीज का वीडियो जो है बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा था चैनल पर, दिखाई देना चाहिए। कल रात को 9 से 10 जो वीडियो बनाया गया है वो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए,
पति, सखी, इंद्र, ईस, आलय, उमापति, रमापति, किसी भी स्त्री का नाम लिख करके और जो है पति लगा दो पीछे, वो पुल्लिंग में जाएगा। आप जानते हो पति पुल्लिंग में ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। उमापति, रमापति, कमलापति, सचीपति, राष्ट्रपति, सेनापति, बृहस्पति, विस्पति, उमा सखी, रमा सखी, इन सब में षष्ठी तत्पुरुष समास है। श्याम सखी, रमेश, सुरेश, गणेश, कपिल, कपिल नहीं आएगा, इस शब्द वाला चाहिए, सुरेंद्र, महेंद्र, रविंद्र, गिरीश, देवालय, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय, इत्यादि सभी शब्द पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिन शब्दों के पीछे पति लग रहा है, सखी लग रहा है, या जो है सखी इंद्र है, ईस है, आलय है, वो सभी शब्द जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे, ये ध्यान रखें। धन्यवाद भी राजवाला आपके इस कमेंट के लिए। वनीता गुजर कह रही है कि सर बोल रहे हैं, मेरे ही कमेंट को जो है दोबारा से बता रही है। अब देखिए सेकंड नियम, अधिकांशतः। अब अधिकांशतः शब्द इसलिए लगाया क्योंकि ब्राह्मण से ब्रह्मा, राजन से राजा, इस तरह आ जाता है, इसलिए अधिकांशतः दीर्घ आकारांत ईकारांत ऑब्लिक उकारांत शब्द अधिकांशतः दीर्घ आकारांत ईकारांत उकारांत शब्द। आप सबको ऐसा लगता है, बाकी मैं तो अन्य अध्यापकों की तरह ही हूं, फिर भी आपको जो है मारीची शब्द जो है ब्रह्मा के लिए काम में आता है, तो वहां जो है ब्रह्मा से उसका जो है लिंग विचार निर्धारित होगा। तो अधिकांशतः दीर्घ आकारांत ईकारांत उकारांत शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं।
आते हैं। यथा, एक बात को याद रखेगा ना, पति के सखी के और जो है पति सखी और जो है इन शब्दों के रूप जो है भिन्न भिन्न चलते हैं। हरि के, पति के, सखी के भिन्न भिन्न चलते हैं, लेकिन जब पति शब्द लास्ट में जोड़ करके कोई समस्त पद बना लिया जाएगा तो उनके रूप फिर हरि की तरह ही चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखें, अधिकांशतः दीर्घ आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। यथा रमा, कमला, पार्वती, सरस्वती, गंगा, वधु इत्यादि। ये सभी देखिए आकारांत भी हैं, दीर्घ इकारांत भी हैं, उकारांत भी हैं। इंडियन आर्मी वाले भाई कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। अब देखिए तीसरा नियम, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़कर शेष त्रैवर्णांत, जिनमें त्रैवर्ण हो, त्रैवर्णांत शब्द नपुंसक लिंग की श्रेणी में। देखो इस टॉपिक को कितना भी हल्का, कितना भी बड़े स्तर पर पढ़ाया जा सकता है, यह ध्यान दीजिएगा। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़कर शेष त्रैवर्णांत शब्द नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं। यथा चित्र, पत्र, मित्र, शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र। तो ये तीन नियम खास हैं। अगर ईश है, इंद्र है, सखी है, पति है, ये शब्द और आलय है, ये शब्द पीछे जोड़ रहे हैं, तो वो सारे के सारे शब्द जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। और ऐसे शब्द जो दीर्घ आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, वो जो है स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएंगे। और ऐसे शब्द जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में न होकर के किसी और लिंग में आ रहे हैं, या फिर जो जिनमें त्रैवर्ण आ रहा है, वो सब जो है नपुंसक लिंग की श्रेणी में आएंगे। अब देखिए एक खास नियम, देखिए यद्यपि हरि, पति और सखी शब्द नित्य ऋस्व इकारांत पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, परंतु देखिए इससे आगे जो लिंग विचार का टॉपिक आएगा उसमें प्रत्यय भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। उससे आगे जो है प्रत्यय भी आएंगे, तो वहां ध्यान रखना प्रत्ययों के नियम और प्रत्यय भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। इससे आगे जो लिंग विचार की क्लास होगी वो प्रत्यय टॉपिक से सीधी जुड़ेगी। अतः जिन विद्यार्थियों का बार बार एक ही समस्या थी कि सर प्रत्यय भी पढ़ाओ, प्रत्यय भी पढ़ाओ, वो विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें कि अब जो आगे टॉपिक आएगा लिंग विचार का, उसमें बहुत सारे प्रत्यय आपको पढ़ने को मिलेंगे। अतः क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। आगे जो भी लिंग विचार की क्लास आएगी, वैसे तो लिंग विचार की सभी क्लासें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जो क्लास आएगी उस क्लास में जो है प्रत्ययों का ज्ञान भी आपको मिलने वाला है, ये ध्यान दें। तो
परंतु इनके शब्द रूप भिन्न भिन्न चलते हैं। भिन्न भिन्न चलते हैं। लेकिन पति कौमा सखी शब्द युक्त समस्त पद का मतलब है समास युक्त पद, समस्त पदों के शब्द रूप हरि शब्द के समान ही चलते हैं। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हरि भी पुल्लिंग का है, पति भी पुल्लिंग का है, सखी भी पुल्लिंग का है। तीनों में छोटी की मात्रा आ रही है, हिरस विकारांत पुल्लिंग है ये, लेकिन तीनों के रूप अलग अलग चलते हैं। पर कब एक जैसे चलेंगे? जब किसी शब्द के अंत में पति या सखी है और उस समस्त पद के रूप चलाएंगे तो हरि की तरह रूप चलेंगे। जैसे यथा उमापति, रमापति, कमलापति, उमा सखी, रमा सखी, इत्यादि शब्दों के शब्द रूप हरि शब्द के समान चलते हैं। समान चलते हैं। नियम को देखिए दोस्तों, नियम क्या है? पति के रूप अलग तरह से चलेंगे, सखी के अलग तरह से चलेंगे, हरि के अलग तरह से चलेंगे। यद्यपि तीनों के अंत में जो है छोटी की मात्रा है और पुल्लिंग के हैं, लेकिन अगर मान लो पति और सखी शब्द जुड़ा हुआ है किसी समस्त पद में, तो उसके रूप जो है, हाँ बिल्कुल, कवि के और हरि के तो एक समान ही चलते हैं, लेकिन पति के और सखी के उनसे भिन्न चलते हैं। अगर पति और सखी लगा हुआ कोई समासयुक्त पद आ रहा है तो उसके रूप फिर हरि की तरह ही चलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और सुपर क्लासर में बहुत कंफ्यूज थी हिंदी की तरह लिंग वाले क्वेश्चनों में, लेकिन अब आप कोई भी पति शब्द जिसके पीछे जुड़ गया वो पुल्लिंग में है, हरि शब्द पुल्लिंग में है, कवि शब्द भी पुल्लिंग में है, सखी शब्द जिसके पीछे जुड़ गया वो भी पुल्लिंग में है। और ये याद रखिएगा, दोनों ये जुड़ जाएंगे, इंद्र शब्द जुड़ जाएगा पुल्लिंग में जाएगा, ईश शब्द जुड़ जाएगा वो भी पुल्लिंग में जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपने यहां देखा कि जब इनके पीछे पति या सखी जुड़ जाएगा तो ये इनके रूप हरि की तरह चलेंगे, वरना अलग अलग चलेंगे, पति के और सखी के, हरि से, ये ध्यान दीजिए। तो मैंने आप सबको यहां अच्छी तरह बता दिया कि आप सब दो सूचनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दें। एक तो सभी सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया। दूसरी बात, थ्योरी की क्लास में अब जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक है तो लिंग विचार का, लेकिन लिंग विचार में प्रत्यय आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हम ऐसे प्रत्ययों को आपके सामने पढ़ाने वाले हैं जिन प्रत्ययों के योग से बने हुए शब्द या तो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। जैसे आपको अच, घय, की, क्युप, इन प्रत्ययों के बारे में बताया जाएगा। कितन है, तल है, इसके अलावा आपको जो है टाप, चाप, डाप, गीप, गीस, गीन, ती, उंग, इनके बारे में बताएंगे। और स्यय है, त्वय है, इस तरह के प्रत्ययों के, लुट है, इस तरह के प्रत्ययों के बारे में आपको पढ़ाया भी जाएगा। जो प्रत्यय मैं यहां लिंग विचार टॉपिक के साथ पढ़ा दूंगा, जो प्रत्यय मैं अव्यय विचार टॉपिक के साथ पढ़ा दूंगा, उनको प्रत्यय टॉपिक के अंतर्गत मैं सम्मिलित नहीं करूंगा, क्योंकि जो काम यहां हो जाएगा वो आगे दोबारा नहीं कराया जाएगा।
इसलिए, और एक चीज बार बार बता रहा हूं, हिंदी में शब्द किसी और लिंग में है तो संस्कृत में वही शब्द किसी और लिंग में पाया जाएगा, कोई जरूरी नहीं उसी लिंग में हो, क्योंकि हिंदी में 2 ही लिंग है, संस्कृत में 3 लिंग है। और हिंदी में लिंग की पहचान क्रिया से होती है, संस्कृत में लिंग की पहचान प्रत्यय से या मूल प्रकृति से होती है। 2 सूचनाएं। पहली सूचना, क्लासों का टाइम 12 से 1, 1 से 2 होता था, अब टाइम 1 से 2, 2 से 3 कर दिया गया है। 1 से 2 आपकी प्रश्नोत्तरी है, 2 से 3 आपकी थ्योरी है। और जो डायमंड टेस्ट सीरीज का जो पेपर है वो आज रात को 8 से 9 के बीच में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। जिन्होंने डायमंड टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, जो नहीं खरीद पाए वो आज ही खरीद लें और पेपर में सम्मिलित हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आज सम्मिलित होंगे तो पिछले पेपर उनको दिखाई नहीं देंगे, पिछले पेपर भी उनको साथ के साथ प्राप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा उसका जो सॉल्वेशन है, लाइव सॉल्वेशन जो है मैं करवाऊंगा रात को 9 से 10। तो सभी विद्यार्थी जो सुन रहे हैं या जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो सभी ध्यान दें, आज रात को 9 से 10 जो है मैं जो है सॉल्वेशन कराऊंगा। सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूं। सभी को मेरी ओर से नमस्ते, जय श्री कृष्ण।